आप सभी का पुनः स्वागत है। ये कार्यक्रम मेंस के आंसर राइटिंग से जुड़ा हुआ है, जिसमें हम मेंस का ऑप्शनल का कोई ना कोई प्रश्न लेते हैं और उसके बारे में चर्चा करते हैं। कैसे आपको उत्तर लिखना है अच्छे नंबर पाने के लिए। और ये कार्यक्रम इतना आवश्यक है, इसकी चर्चा मैंने कई बार की है कि आपका अध्ययन तो आवश्यक है, सम्यक अध्ययन तो आवश्यक है, लेकिन उस जो आपने अध्ययन किया है उसके आधार पर कैसे आपको उत्तर लिखना है, ये उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सफलता के लिए इस स्टेप पर आपको काम करना ज़रूरी होता है, तभी आप सफल हो पाते हैं। इस कार्यक्रम में हिस्ट्री ऑप्शनल का कोई ना कोई प्रश्न हम लेते हैं और सामान्य रूप से किसी न किसी यूनिट से लेते हैं। इस कार्यक्रम में हम एक प्रकार से क्रम से ही ले रहे हैं, यूनिट 1 2 एंड सो ऑन। तो आज फिर एक यूनिट का प्रश्न हम लेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे कैसे उत्तर लिखना है। तो आइए हम शुरू करते हैं। उत्तर लेखन कार्यक्रम आंसर राइटिंग प्रोग्राम आपका है। प्रश्न क्या है उसको हम देखते हैं। आज का जो प्रश्न है वो यूनिट 5 से जुड़ा हुआ है। यूनिट 5 से जुड़ा हुआ है। हर एक विद्यार्थी को सिलेबस का ज्ञान होना जरूरी होता है। पूरा का पूरा पाठ्यक्रम आपको बिल्कुल मस्तिष्क में रखना है। ऑप्शनल का, जीएस का, दोनों। ऑप्शनल में कौन कौन से यूनिट हैं, कौन कौन से अ, उसमें टॉपिक हैं हमारे, और कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, इसका ज्ञान होना ज़रूरी है। आपके इस मंच पर हर एक यूनिट का पाठ्यक्रम दे दिया गया है, आप उसको देखें। उससे संबंधित जो भी प्रश्न आए हैं उनकी चर्चा हुई है और उन्हीं प्रश्नों में से कोई एक प्रश्न का चुनाव होता है, उसी पर हम बातचीत करते हैं। तो ये पाठ्यक्रम जानना बहुत ज़रूरी है आपकी सुविधा के लिए। हर एक क्लास की एक वीडियो बनी हुई है टॉपिक की। हर एक यूनिट के का सिलेबस क्या है, उस पर कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं विगत वर्षों में, उस पर आपको ढंग से काम कर लेना है। तो यूनिट 5 से जुड़ा हुआ पेपर नंबर 1 ऑप्शनल का। इसमें प्रश्न है, ऋग्वेद में उल्लिखित धर्म के स्वरूप और देवताओं के वर्गीकरण पर प्रकाश डालिए। थ्रो लाइट ऑन द नेचर ऑफ रिलीजन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ गॉड्स मेंशन्ड इन द ऋग्वेदा। ये आपका प्रश्न है। अब सीधे सीधे ये प्रश्न हमारा ऋग्वेद यानी ऋग्वैदिक काल से जुड़ा हुआ है। दूसरी बात, धर्म से जुड़ा हुआ है। ऋग्वैदिक काल के धर्म के विकास के संदर्भ में ये प्रश्न है। और आपके प्रश्न में क्या क्या बातें हैं उनको थोड़ा सा देखिए। एक तो स्वरूप की बात है और देवताओं के वर्गीकरण की बात है। अब जैसे हमने आपको बताया है कि अच्छा उत्तर कैसे लिखें, कई बार चर्चा किया है। सबसे पहले प्रश्न को 2-3 बार पढ़िए। अब ये तो सामान्य सा प्रश्न है, इसकी भाषा हर एक विद्यार्थी को समझ में आ जाएगी। सामान्य रूप से कभी कभी ऐसा ट्रांसलेशन होता है कि समझने में दिक्कत होती है, तो आपको 2-3 बार पढ़ने की आवश्यकता होती है। और ये भी हमारी सलाह होती है आपको कि अगर उसमें से थोड़ी कठिनाई आ रही है तो आप उसका इंग्लिश वर्जन ज़रूर देख लें। आई थिंक इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। ऋग्वैदिक काल से जुड़ा हुआ है, धर्म से जुड़ा हुआ है, उसके बारे में आपको बात करनी है। अब यहाँ पर हमने आपको ये बताया है कि अच्छा उत्तर लिखने के लिए सबसे पहले प्रश्न को पढ़ने के क्रम में उसको तोड़ना है, उसके आयामों को खोजने का काम करना है, उसके पहलुओं को खोजने का काम करना है। फिर कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं पहले उनको निकालने का कार्य करेंगे। और उस संदर्भ में पहले हम उन उन बिंदुओं को, उन खंडों को कौन कौन से पूछे गए उनको पहचानेंगे, उससे संबंधित बिंदुओं को रिकॉल करेंगे और फिर हम आंसर फ्रेमिंग करेंगे कि इनका उत्तर में कैसे संयोजन हम करें, उत्तर में कैसे उनको वैज्ञानिक ढंग से हम लिखें, कैसे क्रमबद्ध तरीके से हम लिखें। फिर हम उस पर बातचीत करेंगे, यानी उस पर हम फिर लेखन करेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न है ऋग्वेद से, तो ऋग्वेद के बारे में आपको अपना अपना उत्तर लेखन करना है, उसी पर केंद्रित रहना है। ये आपकी विषय वस्तु है। उसके
धर्म से संबंधित बात पूछी गई है और नेचर स्वरूप के बारे में बात की गई है और देवताओं के वर्गीकरण के बारे में, यानी यहाँ पर आपको थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है। नेचर ऑफ द रिलीजन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ गॉड्स। अब यहाँ पर ऋग वैदिक काल, तो यहाँ पर आपको ये समझना अच्छा उत्तर पाने के लिए आपका अप्रोच क्या है। सीधे सीधे बात करने से पहले आपको अप्रोच जानना आवश्यक होता है। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे आप में से जिन्होंने अभी हो सकता है प्रॉपर वे में काम न किया हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सीधे सीधे जैसे ऐसा लगता है ऋग्वेद। अब ऋग वैदिक काल को आप अलग थलग करके नहीं देख सकते एंशिएंट इंडिया में। आपको ऋग वैदिक काल को समझने के लिए पूरा वैदिक काल को समझना है, उत्तर वैदिक काल को समझना है, और वैदिक काल के को समझने के बाद ही आप उसके एक भाग को ऋग वैदिक काल को समझ सकते हैं। तो पहली बात तो यही है कि आप ऋग वैदिक काल को अलग थलग नहीं देख सकते, उसको अलग थलग नहीं समझ सकते। दूसरी बात, यहाँ पर धर्म के विकास की बात है। अब जैसा आपने अप्रोच डेवलप किया है, क्लास में हमने कई बार चर्चा किया है कि जो धर्म का विकास है उसको भी हम अलग थलग करके नहीं देख सकते। कैसा आर्थिक विकास है, कैसा सामाजिक विकास है, और ये आर्थिक विकास कैसे कैसे ये आर्थिक विकास कैसे सामाजिक विकास को निर्धारित करता है, आर्थिक विकास सामाजिक विकास कैसे सांस्कृतिक विकास को प्रभावित करता है, इसको समझने की आवश्यकता होगी और तभी जाकर के आप एक अच्छा उत्तर लिख पाएंगे। जब आप इस तरह से जोड़ करके देखेंगे, एक काल को दूसरी काल से जोड़ करके देखेंगे, तभी आप इसमें जो निरंतरता के तत्व हैं, परिवर्तन के तत्व हैं, उनकी उनकी चर्चा कर पाएंगे और एक तुलनात्मक अच्छा लेखन लिख पाएंगे आप। तो इन बातों को समझना जरूरी होता है। जैसे इस प्रश्न में है, अब ऋग वैदिक काल के धर्म के बारे में बातचीत की गई है, तो कैसे समझना है उसको थोड़ा सा देखिए। उसके बाद कौन कौन से पहलू निकलेंगे उन पर बात करेंगे और कैसे आंसर लेखन करना है उसकी बात हम करेंगे। अब जैसे आप देखिए, ऋग वैदिक काल पर प्रश्न है। ऋग वैदिक काल पर प्रश्न है। अब ऋग वैदिक काल जो हमारा आता है, पूरे अगर वैदिक काल के संदर्भ में हम देखें तो वैदिक काल के संदर्भ में ये लगभग 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी तक हो जाता है, और 1000 बीसी से लेकर के जो आगे का विकास है, 600 बीसी का विकास है, वो हमारा लेटर वैदिक हो जाता है। तो 1500 से लेकर के 1000 बीसी हमारा ऋग वैदिक काल हो जाता है। उसके धर्म के बारे में पूछा गया है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि 1500 में जो आया वो 1000 तक चलता रहता है। एक बहुत क्रमिक विकास है, उसको समझने की ज़रूरत होती है, और जब तक आप इसको समझ नहीं पाएंगे, इस समझ के तहत आप जब अध्ययन नहीं कर पाएंगे, कैसे आर्थिक विकास हुआ, कैसे सामाजिक विकास हुआ, वो कैसे धर्म को प्रभावित करता है, तब तक आप एक अच्छा उत्तर, एक मानक उत्तर नहीं लिख पाएंगे। तो थोड़ा सा उसको समझना ज़रूरी है। ब्रीफ में पहले उसको हम समझ लेते हैं, उसके बाद आते हैं कि आप इस प्रश्न की जो फ्रेमिंग करने वाले हैं या करेंगे वो कैसे करेंगे, उसकी बात हम करेंगे। यहाँ पर आप देखिए कि ऋग वैदिक काल में जैसे सामान्य रूप से आपने देखा है कि यहाँ का जो जीवन है वो खाना बदोश जीवन है, यायावरी जीवन है। यानी लोग यायावरी, लोग अपने भोजन की खोज के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। अपना उनका मुख्य व्यवसाय जो है वो पशुपालन है। पशुओं को चराने के लिए अपना एक जगह रुकते हैं, और जब चारागाह समाप्त हो जाते हैं तो आगे बढ़ जाते हैं। उस इस प्रकार का समाज है, यायावरी समाज है। यानी इनका जो मुख्य व्यवसाय है वो एग्रीकल्चर, वो पशुपालन है। और जो सेकेंडरी इनका अपना कार्य है, जो
गौड़ अपना व्यवसाय है वो है कृषि। तो ये आप इसको समझिए, ये जिस तरह का इनका अपना आर्थिक जीवन होगा और उसी प्रकार से सामाजिक जीवन का विकास होगा, वैदिक काल में ये समझने की आवश्यकता होगी। अब ये एक जगह से दूसरी जगह टहल रहे हैं, तो स्वाभाविक है ये प्रकृति के संपर्क में आते हैं और प्राकृतिक शक्तियों से उनका सामना होता है। वो जब इस प्रकार का जीवन जी रहे हैं, तो प्रकृति में कभी आंधी आया, कभी तूफान आया, कभी वर्षा आया, एंड सो ऑन। जंगलों से सामना होता है, समुद्र से सामना होता है, नदियों से सामना होता है, पर्वतों से सामना होता है। तो जो प्रकृति की शक्तियाँ हैं, उनसे सामना होता है। जब वर्षा होती है, तो वो समझते हैं कोई ऐसी शक्ति है, कोई ऐसी अलौकिक शक्ति है जो वर्षा कर रही है। आंधी तूफान आता है, तो उस पर भी समझते हैं, उसको भी समझते हैं कि कोई ऐसी शक्ति है, अलौकिक शक्ति है, जो इस प्रकार के कार्य कर रही है। तो हुआ क्या, इस यायावरी जीवन में ध्यान से समझना, इस यायावरी जीवन में वो प्रकृति के संपर्क में आते हैं, प्रकृति के संपर्क में आते हैं। और जब प्रकृति के संपर्क में आते हैं, तो जो ये प्राकृतिक शक्तियाँ हैं, उनके पीछे वो कोई अलौकिक शक्ति मानने लगते हैं। जैसे कोई कोई देवता की शक्ति है, कोई देवी की शक्ति है, इस प्रकार की शक्ति मानने लगते हैं। यानी आप ऐसा कह सकते हैं कि प्रकृति की शक्तियों पर देवत्व का आरोपण कर देते हैं। तो जब वो प्रकृति के संपर्क में आते हैं, तो जो प्राकृतिक शक्तियाँ हैं, उन पर वो देवत्व का आरोपण कर देते हैं। देवत्व यानी वो एक डिवाइन पावर उसमें हो जाता है, उसमें कोई विशेष शक्ति आ जाती है, देवता की शक्ति आ जाती है। इस प्रकार का विकास होता है। अब जैसे वो जैसे वो प्रगति में आ रहे हैं, वर्षा हो रही है तो कोई वर्षा का देवता हो गया, तूफान आया तो तूफान की का कोई देवता हो गया। सुबह सुबह उन्होंने प्रकाश देखा तो कोई उषा देवी मान लिया उन्होंने, प्रकाश की कोई देवी है। जंगल है तो जंगल की कोई देवी है, ऐसा। ज्वालामुखी देखा तो ज्वालामुखी का कोई देवता है। इस तरह से वो अपना देवत्व का आरोपण कर देते हैं। तो यहाँ से ये विकास होता है। ये समाज जिस प्रकार का इनका है, जिस प्रकार से ये आर्थिक व्यवस्था, इसमें पुरुषों को महत्व मिला, यानी समाज इनका पितृसत्तात्मक हो गया। तो ये जो समाज है, ये पितृसत्तात्मक समाज है। और ये जो पितृसत्तात्मक समाज है, तो स्वाभाविक है इसका प्रभाव धार्मिक विकास पर पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देखिए, जिस प्रकार से उनकी आजीविका है, वैसे ही उनका समाज डेवलप हो रहा है। कबीलाई समाज है, पितृसत्तात्मक समाज है। तो जिस प्रकार का इनका जीवन है, यायावरी जीवन है, प्रकृति की शक्तियों से संपर्क में आते हैं, तो वहाँ पर उनका वैसे ही उनका धर्म विकसित होता है। पशुपालक हैं तो इसका भी प्रभाव पड़ता है, आगे पशुबल वगैरह का विकास होगा, अभी उसकी चर्चा हम करते हैं। पितृसत्तात्मक समाज आया है, तो यानी जो देवी देवताओं का विकास होगा, उसमें पुरुष देवता जो होंगे वो ज़्यादा प्रभावी होंगे। तो इस तरह से इनका विकास होता है। अब आप देखिए कि ये जो विकास है, आगे चल कर के बना रहता है, आगे चल कर के बना रहता है। आप इसको समझना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। अगर आप इसको नहीं समझेंगे, तो आप अपना उत्तर बहुत अच्छा नहीं लिख पाएँगे। आप बताएँगे कि आगे जैसे ही ये लेटर वैदिक काल आता है, तो कृषि मुख्य व्यवसाय हो जाता है। आपको फ़ोकस इसी काल पे करना है, आपको बल इसी काल पर देना है। आपका जो मेन कंटेंट होगा वो इसी काल से संबंधित होगा, लेकिन लाइन में ऐसा लेखन में आना चाहिए कि आगे की विकास की झलक ज़रूर होनी चाहिए। कैसे उसमें निरंतरता और परिवर्तन के तत्वों के आलोक में ही वैदिक काल का लेखन कर सकते हैं। तो कृषि का विकास हुआ। अब जब कृषि का विकास होगा तो स्थायी जीवन होगा, स्थायी जीवन होगा, तो उसका प्रभाव पड़ेगा, उसका प्रभाव पड़ेगा। कैसे, अभी हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं।
अब जब ये ऋग्वैदिक काल में इस प्रकार का विकास है, प्रकृति की शक्तियों पर विश्वास है, उन पर देवत्व का आरोपण है, तो सारी जो प्रकृति की शक्तियां हैं उन पर देवी देवता के गुण थोप दिए जाते हैं, उनको देवी देवता माना जाने लगता है। तो अगर आप पूरे ऋग्वैदिक कालीन देवी देवता की चर्चा करें तो ऋग्वेद में 33 देवताओं की चर्चा है, 33 देवताओं की चर्चा है। और अगर आप, जैसे आपके प्रश्न में पूछा गया है, देवताओं का वर्गीकरण करें, क्लासिफिकेशन ऑफ गॉड्स की चर्चा है, तो यहाँ पर ये जो प्रकृति के संपर्क में आने से जो देवताओं का विकास होता है, तो अगर उनको आप देखेंगे तो देवताओं का वर्गीकरण है उनको आप कुछ ऐसे देख सकते हैं, कुछ ऐसे आप देख सकते हैं, 3 भागों में आप बांट करके देख सकते हैं। जैसे आपके अंतरिक्ष के देवता हो जाते हैं, अंतरिक्ष के देवता। अब अंतरिक्ष के देवता जैसे इंद्र हो गए, अंतरिक्ष के देवता हैं। अब इंद्र बहुत महत्वपूर्ण देवता है, ऋग्वैदिक काल के सबसे प्रमुख देवता में आते हैं आपके इंद्र। दूसरे नंबर पर अग्नि आते हैं, पृथ्वी के देवता। और तीसरे नंबर पर वरुण आते हैं, आकाश के देवता। तो जैसे वर्गीकरण करेंगे तो अंतरिक्ष के देवता, अब इंद्र आ गए आपके, आगे आपके मरुत हैं, आपके रुद्र हैं, आपा हैं, पर्जन्य हैं, आप उनका उल्लेख कर सकते हैं अपने उत्तर में। अब इसमें मुख्य देवता आपके इंद्र हो गए। सबसे महत्वपूर्ण देवता हैं तो बहुत सारे नामों से भी जाने जाते हैं। इंद्र के बहुत सारे नाम जैसे आपको मिलते हैं, पुरंदर है, सुमापा है, पुरभिद है, अपसुजित है, ये सब इंद्र के नाम हैं। तो आप 1 2 4 नाम लिख सकते हैं, बहुत सारे नाम हैं। यहाँ पर मेंस में बहुत ज़्यादा तथ्यात्मक होने की आवश्यकता नहीं है, महत्वपूर्ण देवता है तो कई नामों से जाने जा रहे हैं। ऋग्वैदिक काल के सबसे प्रमुख देवता ये हैं। इसके बाद आप देखिए आकाश के देवता, आकाश के देवता। अब आकाश के देवता में जैसे सूर्य, जैसे दव, जैसे आपके वरुण। अब वरुण महत्वपूर्ण देवता माने जाते हैं। अगर आपसे ऋग्वैदिक काल के देवताओं में प्रमुख देवता की बात करें तो पहला है इंद्र, और दूसरे हैं अग्नि, और तीसरे हैं वरुण। ये 3 आपके देवता हैं जो क्रम से आपको याद करना है। तो वरुण जो है वो आकाश के देवता हैं, बहुत महत्वपूर्ण देवता हैं। ये जो, जैसे इंद्र आंधी तूफान के देवता हैं, वैसे ही वरुण जो है वो जो सिस्टम है, इनको ऋतस्व गोपा कहा जाता है, ऋतस्व गोपा। ऋतस्य गोपा, ये गा है, अभी आ जाएगा, थोड़ा टेक्निकल एरर हो रहा है। ऋतस्य गोपा, तो ऋतस्य गोपा यानी ऋत का मतलब होता है जो यूनिवर्सल सिस्टम, पूरे विश्व की जो व्यवस्था है। आप देखिए एक ऑर्डर है पूरे विश्व में, एक प्राकृतिक एक व्यवस्था है। सूर्य है, तारे हैं, पृथ्वी है, दिन रात है, पूरी की पूरी एक व्यवस्था है। उसके देवता है वरुण, ऋतस्वगोपा। तो आप उनकी चर्चा कर सकते हैं। इसके बाद पृथ्वी के देवता। अब पृथ्वी के जो देवी देवता हैं, पृथ्वी तो अपने आप में एक देवी है, अग्नि जैसे मुख्य देवता हैं, और ये देवता बहुत महत्वपूर्ण है अग्नि, ये आपके पृथ्वी के देवता हैं। अब जैसे हमने आपको बताया कि जब मनुष्य प्रकृति के संपर्क में आता है तो उन पर देवत्व का आरोपण कर देता है। जंगल सामने आया तो उसकी कोई देवी होगी, अरण्यानी हो गया। ज्वालामुखी देखा तो त्वास्तु हो गया। तो इस तरह से त्वास्तु है, विवस्वान है, अरण्यानी है, देवी है, ये सब पृथ्वी है, अग्नि है, ये सब आपके पृथ्वी के देवी देवता हो जाते हैं। तो इस तरह से एक वर्गीकरण हो गया। तो 2 बातें तो आपने समझ ली। जैसे हमने कहा ऋग्वैदिक काल को आप अलग थलग करके नहीं देख सकते, आप पूरे वैदिक काल के संदर्भ में ही उसके एक भाग के रूप में ऋग्वैदिक काल की चर्चा करेंगे। दूसरी बात हमने ये बताया है कि धार्मिक विकास को आपको सामाजिक आर्थिक विकास से जोड़ कर देखना है। तो कैसे आर्थिक विकास,
कैसे सामाजिक विकास, यायावरी जीवन, कैसे पितृसत्तात्मक समाज, उसका प्रभाव पड़ रहा है देवी देवताओं पर। और फिर उसके बाद हमने देवी देवताओं की चर्चा की है कि कैसे उन सारे देवी देवताओं को आप 3 भागों में बांट सकते हैं। अंतरिक्ष के देवता, मुख्य उसमें इंद्र हो गए, 250 सूक्त हैं। आकाश के देवता में वरुण का उल्लेख कर दीजिए, नंबर 3 पर ये आए हैं। और पृथ्वी के देवता, आपने उत्तर में 1 2 3 देवताओं के नाम जैसे हमने बताए हैं वो आप लिख देंगे तो अच्छा रहेगा। अब यहाँ पर आप देखिए, ये जो हमारे देवी देवता आए हैं, इनकी उपासना कैसे हो रही है, उपासना पद्धति क्या है, ये जो धार्मिक विकास है इसका उद्देश्य क्या है, ये भी थोड़ा समझने की आवश्यकता होगी, आपको उत्तर में अब लिखना पड़ेगा। अब जैसे देखिए, ये जो ऋग वैदिक काल आया है, इसमें धार्मिक विकास और उसमें आपने देखा देवतागण, इनका वर्गीकरण आपने देखा। अब इनकी उपासना की रीति क्या है, उपासना कैसे हो रही है, इनकी पूजा कैसे हो रही है, इसको आपको देखना है। तो जो उपासना हो रही है में जो सबसे पहली बात है वो स्तुति यानी प्रेयर, प्रार्थना है, मुख्य जो बात हो रही है। यानी जो देवतागण हैं उनके लिए स्तुति हो रही है। अब ऋग्वेद में क्या है, ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति में गाए जाने वाले मंत्र हैं, उसका अपना एक पुरोहित है, अध्वर्यु है, तो प्रार्थना है। दूसरी बात जो आपको समझना है वो है कर्मकांड। जैसे आपने अभी देखा, ये समाज जो है ये पशुपालक समाज है, पशुपालन हो रहा है, पशुपालन मुख्य व्यवसाय है। और हमने बताया है कि आपको कैसे आर्थिक सामाजिक विकास को आपको सांस्कृतिक विकास यानी धर्म दर्शन के विकास से जोड़कर देखना है, तभी आप अच्छा उत्तर लिख पाएंगे। तो एक बात आपको समझ कर रखना है कि जिस भी समाज में पशुपालन होगा और पशुपालन मुख्य व्यवसाय होगा, वहाँ बलि प्रथा अनिवार्य रूप से होगी। ये बात आपको समझ के रखना है। अब यहाँ के विकास को आप देखिए, कर्मकांड है। अब इस कर्मकांड में यज्ञ वगैरह और यज्ञ में बलि, अभी क्या है कि मंत्रों की शक्तियों पर उतना ज्यादा विकास नहीं हो पाया है, उतना ज्यादा विश्वास नहीं है। यहाँ पर यज्ञ और बलि, और इसमें इसमें जो है अग्नि के माध्यम से जो बलि दी जा रही है या जो जो सामग्री चढ़ाई जा रही है, ये माना जा रहा है कि ये ईश्वर को मिलेगा। तो इस प्रकार की बात है। अब जब ये कर्मकांड होंगे तो इसमें पुरोहित की व्यवस्था होगी। जैसे उल्लेख होता है कि ऋग्वैदिक काल में 7 पुरोहितों की चर्चा होती है। अब जैसे उत्तर वैदिक काल में ये विकास आगे बढ़ जाता है, ये विकास आगे बढ़ जाता है। प्रार्थना है, जैसे आप जानते हैं कि चारों वेद हैं, जो ये कर्म कांड है, यज्ञ है, ये बहुत बड़े पैमाने पर होने लगते हैं। और आपने देखा होगा अजोमेध, पुरुषमेध, ऐसी अश्वमेध की चर्चा। अश्वमेध यानी जैसा ऐसा यज्ञ है जिसमें अश्वमेध का मतलब बलि, जिसमें घोड़े की बलि है। पुरुषमेध तक की चर्चा है उत्तर वैदिक कालीन के ग्रंथों में। अजोमेध, अज का मतलब बकरी, यानी ऐसा यज्ञ जिसमें बकरी की बल होगी। आगे ये सब बढ़ता है। यहाँ पर एक बात आपको ध्यान देना है, अभी अभी जो ये विकास है इसमें कोई आध्यात्मिक विकास नहीं है, इसमें कोई आत्मा परमात्मा का विकास नहीं है, स्वर्ग नरक की कल्पना जैसी यहाँ पर कोई बात नहीं है। अभी जो भी ये प्रार्थना हो रही है, जो भी कर्मकांड हो रही है, वो जीवन के लिए हो रही है, इस जीवन के लिए हो रही है। यानी उस जीवन की अभी कोई बात नहीं है। आप ऐसा कह सकते हैं कि ये जो भी विकास है ये आपका है प्रवृत्ति मार्गी। 2 शब्द होते हैं, एक प्रवृत्ति मार्गी, एक निवृत्ति मार्गी। तो यहाँ का जो विकास है वो पूरी तरह से प्रवृत्ति मार्गी है। यानी प्रवृत्ति मार्गी का मतलब सामान्य शब्दों में आप ऐसे समझिए कि इस लोक से संबंधित विकास है।
और आगे चल करके ये विकास होगा। यानी इस धर्म का जो विकास है आगे चल करके आध्यात्मिक विकास है। आप ये बात बताएंगे, आप बताएंगे कि ऋग वैदिक कालीन धर्म जो है उसका भी आध्यात्मिक विकास नहीं हुआ। आगे चल करके जब आप देखेंगे, जैसे अभी हमने चर्चा किया है उत्तर वैदिक काल में कैसे कृषि का विकास धीरे धीरे बढ़ता है, सरप्लस आता है। मनुष्य अभी ऋग वैदिक काल में स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन जैसे ही वहाँ सरप्लस आया तो मनुष्य को जैसे वो आराम से हो गया, उसकी ज़िंदगी आराम से हो गई कि अब घर में खाने की कोई दिक्कत नहीं है, वैसे उसके मन में दार्शनिक प्रश्न आने लगते हैं। ये संसार क्या है, ये जीवन क्या है, जीवन के उद्देश्य क्या है, क्या इस संसार के बाद भी कोई संसार है, कोई जीवन है? ऐसे तमाम प्रश्न आएंगे। यानी आध्यात्मिक विकास, दर्शन मूलक विकास ये लगातार बढ़ता चला जाएगा। अभी यहाँ पर इस प्रकार की बात नहीं है, इस प्रकार की बात नहीं है। यहाँ कर्मकांड बहुत बढ़ जाएंगे, पुरोहितवाद बहुत बढ़ जाएगा, और जो सामान्य चीजें हैं उसमें निरंतरता है। लेकिन ये जो निरंतरता है आगे चल चल करके तमाम परिवर्तन आपको दिखाई पड़ेंगे, और इस परिवर्तन को समझने की जरूरत होती है अच्छे उत्तर पाने के लिए। आपने ऋग वैदिक काल के विकास को लिखा, आगे बताया उत्तर वैदिक काल में ऐसा हो जाता है। ऋग वैदिक काल में ये प्रमुख देवता है, जबकि उत्तर वैदिक काल में ये प्रमुख देवता हो गए। ऐसी बात आपको लिखनी पड़ेगी, और तभी आपको अच्छे नंबर प्राप्त हो पाएंगे। तो इस तरह से उपासना की बात हो रही है। यहाँ पर आप देखिए, ये जो धर्म आया है इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? तो ये बात आपको समझना है। अभी हमने चर्चा भी किया है कि यहाँ का जो धर्म है ये भौतिकवादी उद्देश्य है, भौतिकवादी। अभी यहाँ पर कोई अध्यात्मवादी उद्देश्य नहीं। अध्यात्मवाद का मतलब होता है ऐसा विकास जब मनुष्य आत्मा की बात करता है, जब मनुष्य परमात्मा की बात करता है, उस प्रकार का विकास यहाँ नहीं मिलेगा आपको। तो ये भौतिकवादी विकास से संबंध रखता है। यहाँ पर आप देखिए आगे, जैसे आप लेटर वैदिक समय में आएंगे, उत्तर वैदिक काल में आएंगे, तो ये आध्यात्मिक विकास, दार्शनिक विकास यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा। तो ये उद्देश्य भौतिकवादी है। इसका अर्थ ये है कि मनुष्य ये प्रार्थना करता है अपने ईश्वर से, ये प्रार्थना करता है कि ईश्वर मुझे दीर्घायु करो। यानी प्रार्थना के विषय क्या है, आप यहाँ पर देखिए, प्रार्थना के विषय क्या है कि ईश्वर मुझे दीर्घायु करिए, हे ईश्वर मुझे निरोगी बनाइए, हे ईश्वर मुझे धन धान्य प्राप्त हो, धन धान्य, गायें प्राप्त हो। क्योंकि गायें जो है वो बहुत कीमती है, सबसे मूल्यवान वस्तु है, उनकी प्राप्ति की कामना हो रही है ईश्वर से। तो यहाँ का उद्देश्य पूरी तरह से भौतिकवादी है। एक सामान्य मैंने चर्चा किया है, इस सामान्य चर्चा में जैसे आपने देखा कि कैसे कैसे पहले तो हमने बताया है आपको कि ऋग वैदिक काल को अलग थलग नहीं देखना है, आपको उत्तर वैदिक काल से जोड़कर देखना है, एक काल को दूसरे काल से जोड़कर देखना है। दूसरी बात हमने बताया है कि इसका उत्तर लिखने के लिए जो धार्मिक विकास की बात यहाँ पूछी गई है उसको आप आर्थिक विकास, सामाजिक विकास से जोड़कर देखेंगे। ये आर्थिक विकास, सामाजिक विकास कैसे धार्मिक विकास को निर्धारित करते हैं उसको बताने की जरूरत आपको पड़ेगी, और तभी आप पूरी चर्चा कर पाएंगे। उसके बाद आप बताएंगे कि इस प्रकार के विकास पे जब प्रकृति के संपर्क में मनुष्य आता है तो प्रकृति की शक्तियों पर वह देवत्व का आरोपण कर देता है। तो कौन कौन से देवी देवता हैं? सामान्य रूप से हमने बताया है कि 33 देवता हैं जिनकी चर्चा है। उन देवताओं को चूंकि वर्गीकरण आपके यहाँ पूछा गया है तो अपने उत्तर प्रारूप में उसकी चर्चा करेंगे कि कौन अंतरिक्ष के देवता हैं, कौन आकाश के देवता हैं, कौन पृथ्वी के देवता हैं, उसकी चर्चा करेंगे। एक एक दो दो उदाहरण भी आप वहाँ लिख देंगे, और उसके बाद आप बताएंगे कैसे उपासना पद्धति का विकास हो रहा है। प्रार्थना, पुरोहित, उनकी चर्चा कर दीजिए। ऋग्वेद का पुरोहित कौन है उसकी बात बता दीजिए, और उसके बाद ये बताइए कि ये जो धर्म है इसका उद्देश्य क्या है उसकी चर्चा करिए। और लास्ट में जब इन सारी बातों को आप देख लेंगे
तो लास्ट में नेचर की बात करेंगे, स्वरूप की बात करेंगे। यह भी आपके प्रश्न में पूछा गया है। जब तक आप विशेषताओं का अध्ययन नहीं करेंगे, आप नेचर लिख ही नहीं पाएंगे। आपको जैसे पूरा अध्ययन करने के बाद विद्यार्थियों को ये भी समझने की आवश्यकता होती है, आप सीधे सीधे जैसे वहाँ स्वरूप पूछा गया, आप ऐसा नहीं कि ये स्वरूप है और बाद में उसकी विशेषताओं को लिखें। विशेषताओं को लिखने के बाद ही आप उसका स्वरूप लिखेंगे। जैसे लास्ट में आप ये बताएंगे कि इस प्रकार आप देख रहे हैं कि जो धार्मिक विकास हुआ है वो प्रकृति की शक्तियों पर विश्वास करने वाला है, यानी प्रकृतिवादी है। ये जो धर्म है ऋग्वैदिक काल का कर्मकांडी है। तो पूरी बात बताने के बाद ही आप ऐसा लिख पाएंगे। उपयोगितावादी है, बहुदेववादी है, ऐसे आप स्वरूप पे चर्चा करेंगे। ये अध्यात्म मूलक नहीं है, ये दर्शन मूलक नहीं है, और इस तरह से आप स्वरूप की चर्चा करेंगे और अपना उत्तर लेखन करेंगे। तो ये तो सामान्य सी चर्चा मैंने किया है कि इस उत्तर को लिखने के लिए इस प्रकार की समझ की आवश्यकता है। एक सामान्य सी चर्चा है, विस्तार से क्लास में होती है। उत्तर प्रारूप बनाने से पहले अक्सर मैं ये कोशिश करता हूँ कि उस विषय के बारे में मोटा मोटा ज्ञान क्या है इसकी चर्चा मैं कर देता हूँ। विस्तार से जो बच्चे कक्षाएं कर रहे हैं वे सारी बातों से अवगत होते हैं, वहाँ विस्तार से इन विषयों पर बातचीत होती है। अब आइए आपके प्रश्न पर आते हैं। आपका प्रश्न है ऋग्वैदिक काल से। अब इसके पहलुओं की बात हुई तो एक तो ऋग्वैदिक काल, यहीं से आप अपना शुरू करेंगे। एक तो ये बात हो गई। दूसरा धार्मिक विकास की बात हो गई। तो हमने बताया है कि इसको आप आर्थिक सामाजिक विकास के संदर्भ में ही धार्मिक विकास की चर्चा शुरू करेंगे। और उसके बाद स्वरूप की बात है और देवताओं के वर्गीकरण की बात है। ये आपके मेन कंटेंट होंगे, ये आपके प्रकाश डालिए, यानी सीधे सीधे आपको उस पर अपना उत्तर लिखना है। कमेंट टाइप क्वेश्चन नहीं है, आलोचनात्मक बात नहीं हो रही है, सीधे सीधे आपको अपनी बात यहाँ पर लिखनी है। अब देखिए उत्तर प्रारूप कैसे बनाएंगे। आप जैसे जब भी आंसर राइटिंग करते हैं, आंसर फॉर्मेटिंग करते हैं, आप एग्जाम में गए, ये तो सामान्य सा प्रश्न था, आप एग्जाम में गए तो आपने प्रश्न को 2-3 बार पढ़ लिया। हिंदी में समझने में दिक्कत आ रही है तो आपने उसका इंग्लिश वर्जन कर लिया और उसके जो खास खास बिंदु है उनको आपने नोट कर लिया, और बाद में 1-2-3 मिनट में आप देखेंगे, थोड़ा सा आप जब प्रैक्टिस जैसे ही आपने कर लिया है अगर, या प्रैक्टिस आपने किया हुआ है, तो तुरंत सारी बातें आपके मस्तिष्क में आ जाएंगी। अगर आपको 1-2 मिनट लगाने की भी आवश्यकता हो रही है तो आप उसको पहले लगाइए, बाद में अपना लिखना शुरू करिए। अनेक बार मैंने चर्चा किया है, हर बार विस्तार से नहीं बता पाएंगे, नहीं तो बहुत समय लगेगा, फायदा क्या होगा। ऐसे ही मैं बहुत विस्तार से करता हूँ। सीधे सीधे मैं ये भी कर सकता हूँ कि प्रश्न लिया, आपको ये डालना है, आपको ये डालना, आपको ये डालना, 5 मिनट में बात समाप्त हो जाएगी। बच्चे जब क्लास कर लेते हैं, क्लास करने के बाद आते हैं, सर इसका उत्तर लिखना है, तो 1 या 2 मिनट में बात पूरी हो जाती है कि बेटा इसमें ये पैराग्राफ बनेंगे, ये लिखना, ये लिखना, ये लिखना। बच्चे ने पूरी कक्षाएं की है, उसको बात समझ में आ जाती है। लेकिन यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे मैं थोड़ा विस्तार से चर्चा कर देता हूँ कि अगर नए बच्चे भी सुन रहे हैं तो वो समझें कि इस विषय को कैसे समझना है, इसका किस प्रकार का ज्ञान आवश्यक है, उसके बाद वो फ्रेमिंग करेंगे। अब ये समझने के बाद, इसके जब पहलू निकालने के बाद, आप जो आंसर राइटिंग करेंगे वो छोटे छोटे पैराग्राफ में करेंगे, छोटे छोटे पैराग्राफ, यानी जो आप बात बताने वाले हैं वो छोटे छोटे पैराग्राफ में अपनी बात को लिखेंगे, छोटे छोटे पैराग्राफ। दूसरी बात, अगर किसी पैराग्राफ में बहुत सारी बातें आ रही हैं, 2-3-4 बातें आ रही हैं, बड़े ऑब्जेक्टिव टाइप में, आपको पता है इसमें हमको 3 बात लिखनी है, तो उसको बिंदु में वार बना सकते हैं, उसको बिंदुवार बना सकते हैं। भाषा आपकी सरल सहज होनी चाहिए, अनेक बार हमने चर्चा किया है, बिंदुवार होनी चाहिए। इसके बाद अगर कोई मान लेते हैं कोई ग्राफ बनने की आवश्यकता है, कोई चार्ट बनाने की आवश्यकता है, तो आप बना सकते हैं। यहाँ तो है, आप देवताओं का वर्गीकरण, एक फ्लो चार्ट बना दीजिए। आप देवताओं के वर्गीकरण पर एक चार्ट बना दीजिए आप।
या आप उसको ऐसे करके पृथ्वी के देवता 2 3 4 बना दीजिए, ऐसे करके बना दीजिए, आकाश के देवता आप उनके नाम लिख दीजिए, ऐसे फ्लो चार्ट बना सकते हैं या इस तरह का वर्गीकरण कर सकते हैं। चौथी बात, हिस्ट्री के प्रश्नों में आप थोड़ा-सा मैप बनाना सीख लीजिए, थोड़ा-सा मैप की भी आवश्यकता पड़ेगी, मानचित्र आप बना दीजिए। अब जैसे यहाँ ऋग वैदिक काल का है तो आप एक ये सब काम विद इन मिनट कर जाना है, मानचित्र इतना आपका विकास होना चाहिए कि आपने तुरंत खींचा और कहाँ से कहाँ तक ऋग वैदिक काल का क्षेत्र है वो आपने दिखा दिया, तो वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक बेनिफिट हो जाता है। जैसे आपने फॉरेन इंडिया का मानचित्र लिया और आपने उस क्षेत्र को दिखा दिया, कौन सा इलाका है वो खट से आपने बना दिया, तो वो एक थोड़ा अच्छा प्रभाव डालता है। जब फ्लो चार्ट आते हैं, मानचित्र आता है तो एक अच्छा विकास होता है। आपको थोड़ा सा अच्छे मार्क्स पाने के लिए ये सब करना होगा। अब यहाँ पर आप देखिए, जिस आंसर फ्रेमिंग की मैं बात कर रहा हूँ ये सब आप करेंगे, एक एक पैराग्राफ। जैसे यहाँ पर आपने लिया ऋग वैदिक काल, तो पहले पैराग्राफ में आप बताइए कि वैदिक काल और वैदिक काल का समय वगैरह बताइए, और बताइए इसका जो पहला भाग है 1500 से 1000 ईसा पूर्व है, उसे हम ऋग वैदिक काल कहते हैं। इसके बाद एक छोटा सा पैराग्राफ आप बना दीजिए। ये तो भूमिका की बात हो गई, और भूमिका में हमने आपको बताया है कि चूंकि बहुत स्कोप नहीं होता है, आप लोग अभ्यस्त हैं इसलिए मैं भूमिका की बात करता हूँ, लेकिन ये भूमिका BA वाली नहीं होती है, ये विषय केंद्रित है, विषय केंद्रित है। BA के विकास की मैंने कई बार चर्चा किया है, अक्सर बच्चे आते हैं, मैंने भी अपने जीवन में देखा है कि जब मैं साइंस से और ह्यूमैनिटीज़ में आया, यानी अपना BSc MSc के विकास के बाद जब मैं MA के विकास में आया, जीवन में शामिल हुआ, तो उस समय की मानसिकता कुछ और होती है। बच्चे को लगता है कुछ ऐसा लिख दूँ, कुछ ऐसा चमत्कार कर दूँ कि एग्ज़ामिनर बिल्कुल मस्त हो जाए, तो उसका उसका पेन नहीं चलता, वो सोचने में बहुत सारा समय लगा देता है और टाइम उसका निकल जाता है, उसका बहुत बेनिफिट नहीं है। सिविल सेवा में इस तरह के विकास से आप बचेंगे। या सीधे-सीधे जो प्रश्न है, सीधे-सीधे आप ये वैदिक काल, आप बताइए कि प्राचीन भारत में इस समय से इस समय तक वैदिक काल का समय था, इसका आरंभिक समय ऋग्वैदिक काल कहलाता है, जिसका समय ये है, और बाद का समय उत्तर वैदिक कहलाता है, जिसका समय ये है। सीधा विषय केंद्रित, विषय हमारा वैदिक काल है, ऋग्वैदिक काल, तो उससे संबंधित 1-2 लाइन हमने बना दिया, बहुत ज़्यादा विस्तार से लिखने की आवश्यकता उसको भी नहीं। फिर आप बताइए यहाँ के सामाजिक आर्थिक जीवन के बारे में आप बताइए। आप बताइए कि आरंभिक जो समाज है, यायावरी समाज है, इनका मुख्य व्यवसाय जो है वो पशुपालन है, और दूसरा व्यवसाय इनका कृषि है, और इनके इस विकास पर आप 3-4-5 लाइन आप बता दीजिए। पितृसत्तात्मक समाज है, कबीलाई समाज है, इस प्रकार का बात। इसके बाद आप यहाँ के विकास से आपके उत्तर में वैज्ञानिकता होनी चाहिए। एक पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ से जुड़ा होना चाहिए, और इस पैराग्राफ में एक लाइन दूसरे लाइन से जुड़ी होनी चाहिए। ये आपको ख्याल रखना, ये अभ्यास से ही आएगा। आप देखेंगे बड़ी वैज्ञानिक ढंग से आप हर एक बात को, आप ऐसा नहीं कि ये विकास बाद में लिखेंगे, मज़ा नहीं आएगा, ये विकास बाद में करेंगे, बिल्कुल नहीं। आप एक सिस्टम देखिए और इसको समझने की कोशिश करिए, और इस क्लास के माध्यम से ये समझिए कि अपने उत्तर को कैसे वैज्ञानिक ढंग से लिखते हैं, उसको समझने का प्रयास करिए। अब यहाँ से आ जाइए, धार्मिक विकास आ जाइए। इस यायावरी जीवन में, खानाबदोश जीवन में मनुष्य प्रकृति के शक्तियों के संपर्क में आता है और उनके पीछे कोई अलौकिक शक्ति मान लेता है, कोई कोई दैवी शक्ति मान लेता है, और प्रकृति की शक्तियों पर वह देवत्व का आरोपण कर देता है। इस प्रकार से उनके विश्वासों का जन्म होता है। और यहीं से आप बताइए कि जैसे उदाहरण दे दीजिए, देवी देवताओं का वर्गीकरण कर दीजिए। देवतागण, देवतागण, यहाँ पे धार्मिक विकास ले आइए, यहाँ पे धार्मिक विकास ले आइए। अब इस देवतागण को बनाने में आप बताइए कि प्रकृति की शक्तियों को आप 3 वर्गों में बांटकर देख सकते हैं। नंबर 1 अंतरिक्ष के देवता, 2-3 उदाहरण आप दे दीजिए।
नंबर 2 आकाश के देवता, सबका उल्लेख हमने किया है, आप वहाँ से नोट कर लीजिए। अगर आपने अलग से अध्ययन नहीं किया, इतना ही पर्याप्त होगा। और पृथ्वी के देवता, मुख्य देवताओं के बारे में आप बता दीजिए, मुख्य देवताओं के बारे में बता दीजिए। और थोड़ा-सा आपको निरंतरता परिवर्तन का तत्व तो ध्यान में रखना ही है। जब आप विकास बताते जाएँगे तो थोड़ा-सा जहाँ भी मौका मिले, आगे की आप झलक देते जाइए। आप बताते जाइए, जैसे प्रमुख देवता आप बता रहे हैं, इंद्र हैं, अग्नि हैं, वरुण हैं, और उत्तर वैदिक काल में समाज बदलने से, अर्थव्यवस्था बदलने से ये मुख्य देवता आपके ब्रह्मा हो जाते हैं, प्रजापति हो जाते हैं। इस प्रकार की बात आप जहाँ भी अवसर मिले अपने उत्तर में ज़रूर लाइए। जब तक आप इस प्रकार का प्रदर्शन नहीं करेंगे, तब तक अच्छे नंबर मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब इसके बाद देवताओं का वर्गीकरण आप बताइए, अगले पैराग्राफ में बताइए। इन देवताओं की उपासना पद्धति के बारे में बताइए कि जो देवतागण हैं, इनकी उपासना में मुख्य रूप से प्रार्थना पर बल है। मुख्य रूप से कर्मकांड मूलक धर्म का विकास हुआ है, यज्ञ वगैरह है, पशुबल शुरू हो गया है, पुरोहितों का महत्व है। पुरोहित जो है वो मध्यस्थ का कार्य कर रहा है, यानी जो जो उपासक है और जो उपास्य है, जो देवता है, उसके मध्यस्थ का कार्य। और आप बताइए कि उत्तर वैदिक काल में इस प्रकार का जो ट्रेंड है वो बढ़ रहा है, ये भी बताइए। और ये भी साथ साथ चर्चा कर दीजिए कि अभी जो है अध्यात्मवादी विकास नहीं हुआ है, इस प्रकार की बात आप कह सकते हैं। आगे आप कैसे करेंगे? आगे जो आप लिखेंगे पैराग्राफ, आगे जो पैराग्राफ लिखेंगे ये उसके उद्देश्य को लेकर के एक छोटा सा पैराग्राफ बना दीजिए। ऋग्वैदिक काल का जो धर्म है उसका उद्देश्य भौतिकवादी है। आप बताइए कि मनुष्य यहाँ प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, मैं दीर्घायु हूँ, निरोगी हूँ, मुझे पुत्र की प्राप्ति हो, मुझे गाय प्राप्त हो, इस प्रकार की प्रार्थना करता है। और आप बताइए कि अभी चूंकि मनुष्य अपनी आजीविका के लिए संघर्ष कर रहा है, सरप्लस उत्पादन नहीं हुआ है, तो वो इस लोक के अलावा उस लोक पर उसका चिंतन नहीं है, परलोक पर चिंतन नहीं है, स्वर्ग नरक पर चिंतन नहीं है। और इस प्रकार का विकास, अध्यात्मवादी विकास, दर्शन मूलक धर्म का विकास उत्तर वैदिक काल में दिखाई दे रहा है। इस बात की चर्चा आप कर सकते हैं। इसके बाद आप ये बताइए, इसके स्वरूप की बात बताइए। और स्वरूप में चूंकि कई बातें आएंगी, तो उनको आप बिंदुवार लिख सकते हैं, उनको आप पॉइंट बना सकते हैं। अब जैसे क्या बातें लिख सकते हैं, आप बताइए कि ये जो वैदिक काल का धार्मिक विकास दिखाई पड़ा है, ऋग्वैदिक काल का धार्मिक विकास दिखाई पड़ रहा है, इसमें स्पष्ट है कि प्रकृतिवाद पर बल है। तो पहला तो आप ये पॉइंट लिख सकते हैं, आप लिखते जाइएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ। प्रकृतिवाद पर बल है, जैसे वो प्रकृति की शक्तियों पर विश्वास करने लगता है और जो प्राकृतिक शक्तियाँ हैं उन पर देवत्व का आरोपण कर देता है। विस्तार से आप यहाँ लिख चुके हैं। अब उसी को, नेचर को आपका उल्लेख करना है, आपके उत्तर में विशेष रूप से पूछा गया है। आप बताइए कि ये जो धर्म का विकास हुआ है ये कर्मकांडी है, कर्मकांड पर बल है। आप ये बताइए कि ये जो ऋग्वैदिक काल का धर्म है ये उपयोगितावादी है, यानी पशु बलि। पशु बलि, अब पशु बूढ़ा हो गया तो उसको ईश्वर के नाम पर उसकी बलि हो जाएगी और प्रसाद के रूप में सब बैठ के खा लेंगे। तो ये उपयोगितावादी प्रकार का धर्म है, तो यह उपयोगितावादी दृष्टिकोण आपको दिखाई पड़ेगा। ये सब पॉइंट आप लिखते जाएंगे। इसके बाद आप बताएंगे कि यहाँ का धर्म जो है वो बहुदेववादी है, यहाँ का धर्म बहुदेववादी है। एक धर्म, एक ईश्वर की बात नहीं है, यहाँ अनेक देवी देवताओं की बात हो रही है, ये पहले से ही स्पष्ट है। आगे आप बताइए कि अभी यहाँ अध्यात्मवादी विकास नहीं हुआ है, ये विकास हमें उत्तर वैदिक काल में दिखाई दे रहा है। यानी आप बताइए ऋग्वैदिक कालीन जो धर्म है वो अध्यात्मवादी नहीं है, अध्यात्मवादी नहीं है। यहाँ का जो धर्म है वो दर्शन मूलक नहीं है,
दर्शन मूलक नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि दार्शनिक बातें हैं, रहस्यवादी बातें हैं, इस प्रकार की बातें नहीं है, सीधी-सीधी बातें हैं कि लोग अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए काम कर रहे हैं। तो ये आपका हो जाएगा नेचर, नेचर के बिंदु हो जाएंगे। इसको 5-7 बिंदुओं में आप ऐसे बना सकते हैं, 6-7 बिंदु बनेंगे, उनको आप बना लीजिए और लास्ट में आप अपना निष्कर्ष लिखिए। निष्कर्ष में आप बताइए वही बात जो पहली बात हमने बताया है कि इस प्रकार ये आप निष्कर्ष में आप तुलनात्मक ढंग से लिखिएगा। इस प्रकार जो ऋग वैदिक कालीन धर्म का विकास है वो उसके सामाजिक आर्थिक विकास से जुड़ा हुआ है और इस विकास को क्रमिक रूप से देखने की आवश्यकता है। आगे चल करके ये विकास उत्तर वैदिक काल में भी बना रहता है, उसमें निरंतरता रहती है, यद्यप उसमें अनेक परिवर्तन के तत्व दिखाई देते हैं। तो ऐसे आप अपना उत्तर समाप्त कर सकते हैं। इन बातों को सारा नोट करिए और अभ्यास करिए, बार बार लिखने का अभ्यास करिए और तभी जा कर के आप इतनी सारी बातों को आप अपने उत्तर प्रारूप में डाल पाएंगे, एक अच्छा उत्तर लिख पाएंगे। आगे फिर इसी कार्यक्रम में हम आपसे लगातार मिलते रहेंगे। आप प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए और ये मैसेज अपने दोस्तों को भी आगे कन्वे करें, जिससे मैं थोड़ा सा और आपके लिए उत्तर प्रारूप बना सकूं।